आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत ही अच्छा नुस्खा जो कि बालों के लिए है। सफ़ेद बाल जो बच्चियों के हो जाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा आज मैं आपको बताऊंगी। आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला आपके बाल काले होना शुरू हो जाएंगे। छोटी उम्र की बच्चियों के भी बाल जब सफ़ेद हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उम्र की बड़ी लगती हैं कि इनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मगर ये वजह नहीं है। जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाता है उनके बाल भी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं जो नुस्खा बताने वाली हूँ मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, सुनिएगा ताकि आपको ये परेशानी ख़त्म हो जाए। तो आइए जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। जैसा कि सफ़ेद बाल बहुत ज़्यादा बच्चियों के छोटी उम्र में हो जाते हैं, बड़े लड़के लड़कियां सब परेशान हैं। आज उनकी परेशानी ख़त्म होने वाली है। तो इंशाल्लाह ताला आपके बाल जो हैं जो सफ़ेद हो चुके हैं वो काले होना शुरू हो जाएंगे। और जिनके बाल बहुत ज़्यादा घने मजबूत जो करना चाहते हैं वो भी ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, उनके बाल मजबूत और घने भी हो जाएंगे। आज का लाइक टारगेट कम अज़ कम 1000 होना चाहिए। अगर आप मेरे मज़ीद नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप बाजी परवीन लिखकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो ख़वातीन के मसाइल हैं उनको बड़ी परेशानी है, उनके मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हमने बनाया फेसबुक ग्रुप जिसका नाम बाजी परवीन वुमेंस हेल्थ है, जो कि सिर्फ ख़वातीन ज्वाइन कर सकती हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए विजिट करें, मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। चलिए वीडियो की तरफ आते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है जो कि बालों को बहुत ज़्यादा आपने जिनके सफ़ेद हो चुके हैं उनको काला करने के लिए आपने बहुत कोशिश की होगी, मगर और ज़्यादा नुकसान होता है। बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, बालों की जड़ें जो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और बालों के लिए बहुत ज़्यादा जो है परेशानी आ जाती है। आपने क्या करना है कि आपने जो काले तिल होते हैं इनको सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि सर्दी गर्मी आपने एक चुटकी जो है जो ये काले तिल चबाकर खाने हैं। ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपको कोई नुकसान नहीं होगा इसके खाने से। इसके बाद आप इसके ऊपर दूध भी पी सकते हैं। जो आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं वो आपके काले बाल होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं नुस्खा बताती हूँ कि आपने क्या करना है। ये तो मैंने खाने के लिए काले तिल आपको बताया कि आप काले तिल चबाकर खा सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे आपको फ़ायदे मिलेंगे। तो आपने सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी खाने पे आपने तवज्जो देनी है। आपने अपना खाना जो है वो आपने टाइम से खाना है और साफ़ सुथरा खाना और ताज़ा खाना खाएं, बासी खाना आपने नहीं खाना। इससे भी जो है बालों पे बड़ा असर पड़ता है। अपनी खुराक का ध्यान ज़रूर करना है आपने। और आपने ज़्यादा से ज़्यादा मछली का इस्तेमाल कीजिएगा। सर्दी गर्मी आप मछली खा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मछली आप जो है जैसे मौसम आता है बहुत ज़्यादा लोग सर्दी में ज़्यादा खा लेते हैं, गर्मी में खाते ही नहीं हैं, मगर गर्मी में भी मछली का इस्तेमाल करना चाहिए। गोश्त के अलावा अगर आप बड़े का गोश्त खाते हैं तो उससे गाय का गोश्त खाते हैं, इससे बेहतर यह है कि आप मछली खा लें, वो आपके लिए बेहतरीन होगी। तो आपके बालों के लिए भी और आपके जिस्म की जिस्मानी जो कमज़ोरी है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। आपका सर दर्द ख़त्म हो जाएगा और आपके बालों के मसले भी ख़त्म हो गए मछली खाने से। इसमें जो है आपने दूसरी एक और जो मैं दवाई बताने वाली हूँ वो आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, जाली नूस, और इसके साथ है भंगड़ा स्याह। इसको आपने क्या करना है, इन चीज़ों को आपने जो है इसको चीज़ों को लेकर आना है। हम वज़न ले लीजिएगा और इन जाली नूस और भंगड़ा स्याह को उबाल कर आपने छान कर आपने क्या करने हैं, काले तिल का तेल आपको मिलेगा, वो अभी आपको बाज़ार से मिल जाएगा आसानी के साथ, जहाँ से बहुत सारे तेल मिलते हैं। तो वहाँ से आपने लेना है काले तिल के तेल लेकर उसके अंदर आपने इन चीज़ों को जो है पका लेना है। पकाने के बाद आपने जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आपने मिलाकर अपने बालों में लगाना है। ये आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। जाली नूस और भंगड़ा स्याह को आपने उबाल लेना है, छान कर आपने काले तिल के तेल के अंदर मिलाना है। जब आप इसको उबाल लेंगे तो फिर आपने क्या करना है, इनको आपने काले तिल के अंदर मिलाकर बालों में लगाना है। इस तरह आपने बालों में नहीं लगाना, ये आपके लिए बेहतरीन होगा और आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो काले होना शुरू हो जाएंगे। आप खुद देखेंगे आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है फीडबैक में कहा बाजी हमें कोई आसान सा नुस्खा बताएं, हमें ये चीज़ें जो है पंसार की दुकान, हमें बाहर के ममालिक वाले लोग परेशान होते हैं कि हमें पंसार की दुकान नहीं मिलती, यहाँ पर कहाँ है पंसार की दुकानें। वो तो आप सही कह रहे हैं, मगर आपके पाकिस्तान में भी तो लोग रहते हैं, वहाँ पर आप इन चीज़ों को मंगवा कर अपने बालों को जो है वो स्याह कर सकते हैं। कोई भी आपको कोई भी केमिकल की चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला जो है यूनानी दवाएँ आपको फ़ायदा देंगी और अंग्रेज़ी दवाइयाँ या दूसरी दवाइयाँ जो आप मेडिकल स्टोर से या आप जनरल स्टोर से ले लेती हैं तो बालों के लिए तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। यूनानी की तरफ आइन दवाइयों का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये आपको आसानी से भी चीज़ें मिल जाएंगी। जाली नूस और भंगड़ा स्याह बहुत ही आसान चीज़ें हैं। आप जब पंसार की दुकान से बोलेंगे तो वो आपको ये चीज़ें देगा। इनको आपने उबाल कर छान कर आपने काले तिल में मिलाकर बालों में लगाएगा। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके बाल स्याह होना शुरू हो जाएंगे। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।